जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट। क्योंकि अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जब कंटेनर पर चढ़ के नारे मार रहा था, उस समय पाकिस्तान का युवा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ जुड़ा था। और सत्ता में सबसे आने का मेन रीज़न यही था कि पाकिस्तान का युवा इमरान खान से जुड़ा था, जो अब अपनी इस ठगे हुए मन से पाकिस्तान का युवा अब इमरान खान को नहीं चाह रहा है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो आज हालात है, उसमें युवाओं का सबसे बड़ा रोल था, जो पाकिस्तान को ऊपर तक लेके जा सकता था। जबकि इमरान खान ने आने के बाद कोई भी जो डिसीजन थे युवाओं के हित के लिए नहीं लिए। ना ही कोई यूनिवर्सिटीज़ का निर्माण किया, ना ही कोई फैक्ट्रीज़ का निर्माण किया ताकि वहाँ पे अपनी बेरोजगारी और शिक्षा की पूर्ति कर सके पाकिस्तान का युवा। तो आज पाकिस्तान के युवा की जो मन है वो भटक के इमरान खान से उठ चुका है और इमरान खान को गालियां देने लग गया है। तो दोस्तों देखिए, कमर चीमा के साथ ये पाकिस्तान यूथ आइकन थे जिन्होंने इमरान खान को लाने में अहम भूमिका निभाई थी। उनकी आज क्या राय है? तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों को ये कहा था, यूथ को ये कहा था कि मैं आपके लिए उम्मीद हूं। और मैं हन्नान अली अब्बासी साहब से पूछना चाहता हूं, जो कि प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान नेशनल यूथ असेंबली के, कि क्या इमरान खान नाकाम हो गए हैं? तो इमरान खान क्यों नाकाम हुए हैं? हन्नान अली अब्बासी साहब, आप यूथ को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, आपका वो नाम ले रहे थे। आप क्या समझते हैं, यूथ आज डिसअपॉइंटेड है या बिल्कुल खान साहब की जो बातें थी, जो वो कहते थे, आज यूथ उस पर खुश है उनके साथ? एक तो कमर जिम्मे साहब, जो मैं जब देखता हूँ बहुत पढ़े लिखे लोगों को जो हकीकत पसंदाना तज्जिया करते हैं, तो उसमें मुझे आप भी सफ़े अव्वल के किरदारों में नजर आते हैं। और हम जैसे लोग जो किताबों से माजी से रोशनी लेते आए हैं, हमने जिंदगी भर हकीकी क़यादत का जो ख्वाब है उसको बहुत ज्यादा रिपीट करके देखा है। इसलिए कि हमें, जब हम माजी से रोशनी लेते हैं, किताबों से क़यादतों के बेस्ट मॉडल्स लेते हैं, तो फिर हमारे दिल में उमंग, आरजू, जुस्तजू अपने मुल्क में तब्दीली की बदरजा उतम होती है। आम लोगों की निस्बत हमारे अंदर जो तब्दीली का तस्वुर है वो ज्यादा मेच्योर होता है, जो कि हम दुनिया के बेस्ट मॉडल्स को एक्सप्लोर कर चुके हैं अपने मुताले के दौरान या अपने मुशाहदे के दौरान या जो अपने इंटरनेशनल सफरों के दौरान। इमरान खान फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने मेरी नस्ल को मुझ समेत अपने हिसारे मोहब्बत में लिया था, और उन्होंने वो खुशनुमा तस्वुरात दिए लोगों को कि पासपोर्ट की रिस्पेक्ट होगी, यहाँ पे लोग नौकरियां लेने आएंगे, ये मैं 50 लाख घर बनाऊंगा, मैं 1 करोड़ लोगों को नौकरियां दूंगा, यहाँ पे करप्शन जो है वो फ्री पाकिस्तान होगा, मैं कर्जों से इसको निजात दिलाऊंगा, IMF से भीख नहीं मांगूंगा। अच्छा, इस तरह के एक सीरीज थी, दर्जनों में ऐसे प्रोमिसेस थे। और जो बात इनकी थॉट में जो क्लैरिटी थी, जिस तरह से वो इंटरनेशनल फोरम्स पे जुर्रत और बहादुरी के साथ बात कर लेते थे, तो मुझे और आप जैसे लोगों को, हमें गुमान हुआ कि शायद ये जो बंदा बात कर रहा है, इसकी आवाज में हमारा मुस्तकबिल, हमारी जनरेशन का मुस्तकबिल रोशन है। इसलिए हम सब की इखलाकी जिम्मेदारी है कि हम इसको एटलीस्ट जरूर सपोर्ट करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि फिर जैसे वो लेज की चिप्स हम बच्चों को लेके देते हैं ना जी, वो पूरा फूंक से भरी होती है, तो बीच में से जो लेज निकलती है वो 25% से भी कम होती है। वो ये हुआ कि जो वो वादे थे, जो इरादे थे, जो वो ड्रीम्स और डेस्टिनेशन की जो वो सारी चीजें थी, वो सारी वो लेज के पैकेट की तरह जो ही वो खुला ना, तो वो कोई 75% उसमें फूंक ही थी। वो फूंक आपको नजर आई होगी, वो शहजाद अकबर की शक्ल में, और वो अभी फवाद चौधरी की शक्ल में, और इस तरह की, वो बस फूंक से भरे थे। और वो कहते हैं ना, जब देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, तो अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने मेरी नस्ल के ख्वाबों को तोड़ा है। उन्होंने, चाहे वो अरेंजमेंट नहीं कर सके, ये उनका फेलियर है। वैसे तो मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा था कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, यानी सिस्टम के अंदर बहुत पेचीदगियां हैं। कमर चीमा साहब, जिस गिलास को आप पीने के लिए बैठते हैं ना जी, उसके नीचे एक छेद हुआ है। वो सिस्टम की ब्यूरोक्रेटिक और जो बाकी हर्डल्स है ना, वो इस सिस्टम में अंदर मौजूद है। ये काबिल इस्लाम मुआशरा कम है निस्बतन बाकी दुनिया के आइडियल मुआशरों से। लेकिन क्या था कि कुछ सिंबॉलिक
जो अपॉइंटमेंट्स थी ना जिनको इमरान खान साहब ने करना था, उसमें एक तसव्वुर जिसकी शिद्दत से कमी रही। चीमा साहब आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, वो आप महसूस भी कर सकते हैं कि वो तसव्वुर ये था राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट राइट टाइम का, कि किसी मौजू आदमी को किसी ढंग के साथ आप बर वक्त उसके डोमेन के मुताबिक उसको लगा देते तो फिर वो रिजल्ट अखज करता। अब सारा काम हेड ऑफ स्टेट नहीं कर सकता। हेड ऑफ स्टेट को अपने एटलीस्ट 5000 लोगों की ऐसी टीम बनानी होती है जो नीचे ग्रास रूटेड तहसील की सतह पे और यूसी की सतह पे ऑपरेट कर सके। अब देखिए यहाँ पे जो 6000 के करीब नीचे जो BHUs थे उनको ठीक करना अजहद जरूरी था, ना कि उनको ये जो कार्ड दे के तो उनको कहते हैं कि जी जाके प्राइवेट हॉस्पिटल, वो तो जेली क्लेम करते हैं। आप उनके पास, आपके पास ट्रांसपेरेंसी का क्या वो है? कल कमर चीमा साहब या मैं जाके हॉस्पिटल में लेट जाएं और हम अगर अनपढ़ बंदे हों, हमें कोई पढ़ना लिखा ना हो, हमारे से अंगूठा भी लगवा लेंगे, ID कार्ड की कॉपी भी ले लेंगे, साइन भी करवा लेंगे और पता चलेगा कि हमारी जनाब को हार्ट की सर्जरी हुई है। वो हम तो कहीं डिस्प्रीन की गोली से शायद वहां ठीक हो गए हों, लेकिन क्या होता है कि वो जो बिल्स क्लेम होते हैं वो सारे के सारा प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स का माफिया था, उस माफिया को इस गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, ना कि उन 6000 BHUs को ठीक करके पूरे के पूरे हेल्थ सेक्टर की रिफॉर्म्स ले आते। और अनफॉर्चुनेटली नेशनल लीडरशिप सारी जो है वो इस पे बात नहीं कर रही, और वो मुजरमाना गफलत जो है उनकी कि वो नहीं चेक कर रहे कि इसके पीछे ट्रांसपेरेंसी क्या है, कि आपने कार्ड्स दे दिए सबको 10-10 लाख रुपए का वो क्लेम बना रहे हैं, और उन क्लेम्स के अंदर कितनी, मैं ये नहीं कहता कि 100% गलत होंगे, लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ा क्वेश्चन मौजूद है कि जो करप्शन हो रही है। और इसी तरह से आपने स्कूल्स के सिस्टम को ठीक करना था। चीमा साहब, आप और मैं एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पे जो बेसिक जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, 1.5 लाख प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिनमें 4 दीवारी नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, और फिर उनके अंदर जो है वो बेसिक जो बेंच नहीं है, बेंचों के बजाय लोग पत्थरों पे बैठते हैं, नीचे टाटों पे बैठते हैं, और टाट जो कि सस्ती मिल जाती है 1200, 1500, 2000 की, तो लोग टाट ही ले आते हैं कि चलो इसी पे बैठ के पढ़ लेंगे। और जिन्होंने पढ़ना होता है वो टाट से भी लाट तक पहुंच जाते हैं, ये टाट से भी जस्टिस बन जाते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं। लेकिन फिर भी जो सर्कमस्टांसिस आप मुहैया कर रही है रियासत, जो 25A आर्टिकल है जिसमें रियासत कमिटमेंट करती है कि हर किसी को हम एजुकेशन देंगे और उसकी फैसिलिटीज देंगे, तो अब इक्वल एजुकेशन की कहां फैसिलिटीज आ रही है कि आपके 1.5 लाख स्कूलों में तो मिसिंग फैसिलिटीज, जो बेसिक फैसिलिटीज मिसिंग है, जहां पीने के पानी का टैंक नहीं है। तो ये सारी चीजें जो रिफॉर्म्स करनी थी उसमें इमरान खान बुरी तरह नाकाम हुए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब्बासी साहब, अगर मैं आपको कहूं पिन पॉइंट करें, क्या इमरान खान की टीम इनकॉम्पिटेंट है, इमरान खान का विजन नहीं था, या कि ये कहते हैं हमें सिस्टम नहीं चलने देता, ब्यूरोक्रेसी नहीं चलने देती? आप क्या समझते हैं प्रॉब्लम किधर था? खान साहब के पास कोई लेआउट नहीं था, प्लान नहीं था और कह दिया कि मैं आगे हूं और अवाम से झूठ बोला, या समझते हैं कि टीम इतनी इनकॉम्पिटेंट थी कि उसके अंदर डिलीवर करने की कैपेसिटी नहीं थी? आपकी क्या राय है इस हवाले से? चीमा साहब, आप बहुत सहने आदमी हैं। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप और मेरे सामने ना एक डिश रख दी जाती है, जिस डिश के सामने ना वो खाना रख दिया जाता है और हम खाने को ना चुबाना हमारा काम है। अगर हम दांतों का काम ना आंतों से लेना शुरू कर दें, आप और मैं चुबाए नहीं और नीचे भेज दें उसको, तो क्या होगा कि वो दांतों का काम आंतें तो नहीं कर सकती। फिर क्या होगा, हमारे हेल्थ के बड़े सीरियस इश्यूज बनेंगे, और वो इश्यूज जो है वो शायद कि डॉक्टर्स की समझ से भी बालातर हो जाए। अब ये जो चुबाना काम है, ये इमरान खान का काम था। उसने कौन कौन से चने चुबाने थे, वो चाहे लोहे के चने थे या वो प्लास्टिक के चने थे, जो जो चने उसने चुबाने थे ना, वो सारे के सारे गलत चुबाने की वजह से क्या हुआ है कि रियासत जो एक पूरा पेट है रियासत का, उसके अंदर एक बड़े सीरियस किस्म के इश्यूज पैदा हो गए हैं। और वो सारे इश्यूज जो है वो गवर्नेंस से ताल्लुक रखते हैं। वो विजन लीडर का क्या होता है, टॉप टू बॉटम मुंतकिल होता है, और ये लीडर का डोमेन होता है कि वो अपनी फील्डिंग लगाए, वो राइट पर्सन को अपॉइंट करके उसकी पूरी निगरानी का एक मौसमे का निजाम बनाए। अगर लीडर इसमें फेल होता है तो ये डायरेक्ट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये इधर उधर से नहीं कहा जाता कि ये सिस्टम ने सपोर्ट नहीं किया तो सिस्टम ने सपोर्ट नहीं किया, तो जाओ घर जाओ, अपने जाके अपने काम करो, संजीदा नोयत के काम करो। मैं आज भी इमरान खान से तवक्को रखता हूँ। देखिए, मैंने तो इमरान खान को अपने ड्रीम्स की डार्लिंग समझा था, और मेरा ये क्लेम बनता है इसलिए कि मैं तो दावेदार हूं, मैंने तो वोट दिया इमरान खान को। अब अगर जब मैंने वोट दिया इमरान खान को, तो इमरान खान ने तो ये चीजें लोगों को सिखाई थी कि यार अकाउंटेबल बनाओ, लोगों से पूछो। तो अब जो इमरान खान ने अपने नीचे जो ब्रीड लगा दी है, वो तो इतने फाशिस्ट मेंटालिटी के लोग हैं कि उनको कोई ढंग की बात, अक्ल दानिश की बात कोई सिखाए तो वो तो उसके ऊपर पर्सनली अटैक करते हैं, वो फिजिकल होते हैं, वो उसको कहते हैं कि नहीं आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप बात करें। यार खुदा का वास्ता है, ये जो दनाई है ये कहीं से भी मिल सकती है। आप मुकालमे का दरवाजा खुला रखें,
आप डिबेट को और सोसाइटी के अंदर से ये चीजें अपने अपने अकीदों के नेज़े दूसरों के दिलों में बजोर ताकत क्यों जो है वो डालते हो? खुदा का वास्ता है कि कोई दानिश पे मबनी बात किसी से भी, किसी दुश्मन से भी मिले, उसको अपनी खुद इत्तेसाबी के लिए एक हथियार समझ के वो किया करें। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब से सबसे बड़ा ये हुआ कि उन्होंने जो पढ़े लिखे लोग थे, बहुत पढ़े लिखे, सोचने वाले, समझने वाले, उन लोगों का कोई थिंक टैंक नहीं बनाया। जब थिंक टैंक नहीं बनते तो रियासत इसी तरह से ऑपरेट करती है जैसे सुल्तनत शुगलिया चलती रही है। सुल्तनत मुगलिया के किस्से तो आपने सुने होंगे। अब ये जो सुल्तनत शुगलिया जैसे चल रही है तो रियासतें फिर इस तरह से नहीं चलती भाई साहब। रियासतों को चलाने के लिए वो दिमाग होते हैं जो आपके सामने कभी कभार नापसंदीदा सच अदा करते हैं, और जो नापसंदीदा सच अदा करें वो हरगिज जरूरी नहीं कि वो आपके दुश्मन होंगे, बल्कि आप ये समझा करें कि मुखालफत मेरी शख्सियत संवारती है, मैं दुश्मनों का बहुत एहतराम करता हूं। तो ऐसे दुश्मन जब वो आपको सुधारने के लिए कोई आपको बुलेट्स में टक 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 वाली उसमें कोई ऐसी चीज दें जो आपके पूरे गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को बदल सके, तो मेरा ख्याल है वो आपके दुश्मन नहीं होते, वो आपके मोहसिन होते हैं। तो अनफॉर्चुनेट जो डायलेमा इस सोसाइटी का क्या है, जो अलमिया इमरान खान का क्या हुआ है कि यहां से मुकालमा मर गया है। जरदे भुट्टो ने क्या किया था कि जरदे भुट्टो ने वक्त के जितने दानिश्वर थे उनको बड़ी इम्तियाजी हैसियतें दी थी। आप देखें मलिक महराज खालिद से लेके हनीफ रामिद से लेके जो दुनिया के आर्टिस्ट थे, जो मोहब्बत सिखाते थे। अच्छा, जब आप राइट पर्सन को जो दर्द है ना कमर साहब, ये पढ़ने से नहीं आता। ये दर्द जब आपको जो बंदा सहता है ना, अच्छा, वो फिर बहुत बेहतर कहता है। ये डिग्रियों से नहीं आता। अगर हमारे मुआशरे में दौलतमंद बहुत हो गए हैं, मैं दुआ करता हूं कि खुदा इमरान खान को 50 दर्दमंद लोग दे दे जो दर्द महसूस करें आम आदमी का, जिसका बच्चा स्कूल नहीं जाता, जिसके बच्चे को दवाई मुयसर नहीं है, जिसको ये जो मिसिंग फैसिलिटीज और की वजह से वो कहते हैं जी ड्रॉप आउट्स बहुत हो गए, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। तो मैं तो ये पूछता हूं कि वो जिसके 4 बेटे हों, भूखे 8 पहरों से, बताओ अहले दानिश तुम वो गंदुम लें या तख्ती लें? यार भूख किस चीज का नाम है आपको पता नहीं है। आप देखिए जिन लोगों के घरों में मुलाजमीन है ना, जिनकी पूरी माहाना आमदन 20,000 की मैशियत उसके अंदर डूबती है, आप उसके दर्द को महसूस करें। वो एक चटाई पे जाके बेचारा सोता है और उसके घर में उसकी गाय भी, जिसके घर में रूममेट है, घर भी साथ गाय सोती है, खुदारा उसकी मैशियत किस नहज पे चली गई है। लोग सारे कुसार को, मरी को आजकल गालियां निकालते हैं ना। कमर साहब मैं आपको दावत देता हूँ, किसी वक्त आए, किसी मरी के किसी देहात में चलते हैं और उस देहात में आपको मैं सैकड़ों के हिसाब से ऐसे घर दिखाऊंगा जहां पे वो बेचारे लूटना तो दूर की बात है, उन बेचारों के घर में एक कमरे का कच्चा घर होता है, एक कमरे का पूरा घर होता है और उसमें कोई बाथरूम नहीं होती। वो बेचारे खेतों में जाके जो है ना वो हाजत अपनी पूरी करते हैं, ठीक है। और उनके पास उधर ही बकरियां सोती हैं, उधर ही गाय सोती है, ठीक है। और वो 2 चारपाइयां उन्होंने रखी होती हैं, तीसरा जो कुछ आ जाता है तो नीचे फुड़ी टाइप बिछा के वो सो जाते हैं। तो आप ऐसे लोगों की मैशियत की जिम्मेदारी किसने ली थी? इमरान खान ने ली थी। इसने खुशनुमा ख्वाब सजाए थे इन लोगों को। अब जब लोगों को मैं भूखा देखता हूं तो मुझे नींद नहीं आती। इसलिए मैं नींद नहीं आती कि मैं सोचता हूं कि यार इस बंदे ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी। और ये इसके करीब में देखिए, इमरान खान के करीब में कच्ची आबादी है जिसमें 15,000 लोग रहते हैं। आप तो खुद कायदियन है मेरा ख्याल है, और कायदियंस को तो पता है कि जो कच्ची आबादी साथ है 15,000 नफूस का मजमुआ है। तो आप कहते हैं कि जी अगर वो हजरत उमर फरमाते थे कि नील के साहिल पे अगर कोई कुत्ता भूखा मरेगा तो मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूंगा, तो मैं इमरान खान साहब से या इस मुल्क की जो इशराफिया है उनसे ये सिर्फ पूछता हूँ कि छोड़ दो आप डेरा बुकटी को, आप छोड़ दो उधर बावलपुर को, बावल नगर को छोड़ दो। आप सिर्फ और सिर्फ ये देखो कि ये जो आपके पड़ोस में 15,000 लोग इस सर्दी में जस्ती चादरों के नीचे सोते हैं और ऊपर ब्लॉक लगे होते हैं। जब बहुत तेज हवा या आंधी आती है तो वो उनकी चादरें हट जाती है और उनकी गर्दनें काट जाती है। कई ऐसे वाकयात हुए, थाना सेक्रेटेरिएट में जाके चेक कर लें, कितने